Hi Pisces, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And welcome to my channel. And आज हम देखेंगे आपकी जनवरी फरवरी मार्च में क्या है prediction guidance for your career, love life, everything. So without further ado, let us begin. देयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू पाइसीज़. अगर आपके काम में बहुत रेजिस्टेंस रहता है तो वो रेजिस्टेंस आगे आने वाले 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा. अगर आप क्रिएटिव आउटपुट चाहते हो अपने आप से, देन आई थिंक दैट लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, इवन लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, ये वाली चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कभी कभी आपके लिए, या आपकी लाइफ में बहुत हिंड्रेंस लेके आती हैं. एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये अगले आने वाले 3 महीनों में आप नहीं एक्सपीरियंस करोगे, जिसकी वजह से आपके काम में काफ़ी प्रोग्रेस होएगी. नाउ दिस इज़ अमेजिंग. एंड विद द मदर ऑफ वॉन्ड इज़ वेल, आई थिंक स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर क्रिएटिविटी, ग्रोथ तो होएगी फॉर श्योर. नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर यू. आई हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स. अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो या आपकी खुद की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी अनबन हो सकती है अगले आने वाले 2 या 3 महीनों में, मुझे लग रहा है फरवरी में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे. थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है. मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपके फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा होएगी. बट लेट अस सी किसके साथ होगी ये चीज़. आई हैव द 7 ऑफ पेंटिकल. देखो, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर रही होती, एंड उनकी वजह से हम अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं. तो वो वाली रिलेशनशिप्स, उन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना, ये अगले 3 महीनों में आप सीखोगे. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर हम ऐसी रिलेशनशिप्स में फंस के रह जाते हैं जहाँ पे ना हमारी ग्रोथ हो रही होती है, ना सामने वाले इंसान की ग्रोथ हो रही होती है, एंड इट इज़ जस्ट, एंड समटाइम्स इट कैन बी वेरी टॉक्सिक. तो उन रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसे करना है या उन रिलेशनशिप्स को कट ऑफ कैसे करना है, ये आप अगले आने वाले 3 महीनों में सीखोगे. कभी कभी जब लोग आपको आपके करियर के बारे में पूछते हैं या आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो आप काफ़ी ट्रिगर हो जाते हो कि मुझसे ये सवाल मत करो ना, क्यों पूछ रहे. या फिर आपसे कोई ये पूछता है कि कितनी प्रोग्रेस करी है आपने अपने करियर में, देन यू ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड एंड आप काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हो. बट आई थिंक वो वाली चीज़ भी अगले 3 महीनों में काफ़ी बेटर होएगी फॉर यू. Now let us see what else is there. I have the 3 of Wands. This is such a beautiful card, Pisces. Look at that. Look at all the colors. बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्पेशली कोई 3 ऐसे बिग इवेंट्स होंगे जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू ग्रो योर सेल्फ. पर्सनल ग्रोथ, जो हमारी इमोशनल ग्रोथ होती है, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. जैसी आपकी क्रिएटिविटी है, जैसा आपका इनर वर्ल्ड है. दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट्स योर इनर वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो जैसा आपका इनर वर्ल्ड है ना, वो बहुत खूबसूरत है. एंड पाइसेस, लुक, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका ना एक पर्सनल ब्रेक थ्रू होएगा आपके करियर में. मुझे लग रहा है एक पर्सनल ब्रेक थ्रू होएगा, कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक इंस्पिरेशन आएगी जिसके ऊपर आप काम कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी थी. तो एंड उसका मतलब ये है कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाओगे अगले आने वाले 3 महीनों में. मोस्टली ये चीज़ 4th Feb के बाद स्टार्ट होगी, बट ईदर वे इन द नेक्स्ट 3 months अ लॉट ऑफ करियर प्रोग्रेस इज़ कमिंग फॉर यू. So what else is there for Pisces? Okay, 3 of Swords. I love this imagery. But with the 3 of Swords, Pisces, आपको ना, even normally in general, I think you have to put your emotions aside. I know Pisces काफ़ी watery sign होता है, तो emotions are a big part of everything, but you have to put your emotions aside at least till 21st January. हो सकता है कि अभी खुद आपके मन में काफ़ी इंटरनल टर्मोइल चल रहा हो. maybe you are fighting with certain emotions कि why am I feeling like this, but till 21st Jan अपने इमोशंस को पीछे रख के ट्राई टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल. एंड या विद द फादर ऑफ सॉर्ड्स, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि आगे आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होएगी आपकी.
क्योंकि मार्स जो मंगल प्लैनेट है वो नेक्स्ट राशि में जाएगा, लियो में, आफ्टर 21 जैन। तो उसके बाद से इतनी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होएगी ना कि मैं बता नहीं सकती। बट फादर ऑफ सॉर्ड्स, यस यू नो दिस इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड वो प्रोग्रेस जल्दी जल्दी लाने के लिए ना आपको प्लान की ज़रूरत है। आई नो दैट मे बी यू आर अ पर्सन हु लव्स टू गो विद द फ्लो एंड बी वेरी वेरी क्रिएटिव इन देयर वर्क, एंड बहुत ज़्यादा जो प्लान के हिसाब से नहीं चलता है, बट यू नीड अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। एंड लुक, जैसे ही आप प्लान बनाने बैठोगे ना, देन अगेन यू विल हैव अ ब्रेक थ्रू एंड देर विल बी एन ओपनिंग इन द थर्ड आई चक्रा फॉर यू, एंड सडनली कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ से इंस्पिरेशन आएगी, जहाँ से इंस्पिरेशन हिट करेगी आपको। एंड विद द सन, ये भी हो सकता है कि आपके करियर प्रोग्रेस नहीं हुआ हो पिछले 2-3 महीने में बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस लाइक फिजिकल हेल्थ और समथिंग लाइक दैट, बट इन द नेक्स्ट 3 months the sun, new beginning is coming for you, and this is a huge blessing. And I think that जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना स्टार्ट करोगे ना, देन यू वुड ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट 2 or 3 months, एंड जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे देन द न्यू बिगिनिंग विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू. What else is there with the hanged man? Okay, have very very less expectations in your love life, especially Pisces. बहुत कम expectations रखो, and maybe you need to change your perspective regarding certain things अपने ही love life में. 6 of Pentacles, यूजुअली आई फील आपकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें काफ़ी इम्बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिसफंक्शन होता है उस रिलेशनशिप में, या फिर देर इज़ को डिपेंडेंसी, इमोशनल को डिपेंडेंसी विद द अदर पर्सन. But with the 6 of Pentacles, maybe what you need to change in the way you see your relationships is the fact that sometimes you think कि with the King of Pentacles यहाँ पे, Father of Pentacles, sometimes you think कि it is what it is. I cannot change this situation, या मैं खुद नहीं change हो सकता या हो सकती. But and I know that you are a person who loves to go with the flow again, and I know that you don't necessarily like to control a lot of things in your life, which is great, very very intelligent you are. But sometimes what is required in relationships is the fact that you and your partner are willing to work on it, on yourselves, for the relationship, for the long term. So there's the Martian energy that we are looking for here, and Martian energy ना ये होती है कि you are willing to work for things, you are willing to pay the price, and you are willing to be resilient, you are willing to be positive about the outcome. And this is not about being delusional about the outcome, but simply just saying that, you know what, no matter what happens, it's going to be okay, either or, it's okay. So yeah, maybe that's how you need to see your relationships. Maybe you have to learn how to fight for your relationship. If you want someone, if you want something, you have to learn how to fight for it. You have to fight for it to have a good love life, Pisces, in the next 3 months, or even in the entire 2025. You have to fight for it. You have to bring in that Martian energy, and you have to be very very disciplined in that endeavor. Now this was it, Pisces. Thank you so much for being here and listening to me. And मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनल टैरो सेशन लेना चाहते हैं, then you can DM me on my Instagram account. And thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.